Hello friends, I am Shashikla Kanodia and you are watching your YouTube channel Josh Legal Knowledge. I hope you all are well और आप सब घर पे बैठ के अपने जुडिशरी की और या लॉ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आप दिल्ली जुडिशल सर्विस का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्टैटिक हिस्ट्री है वो मैंने एक सीरीज तैयार कर रखी है। मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो बना रखी थी पहले, जिसमें बस मैंने नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रखा था, तो मैं इंट्रोडक्शन एक बार दोबारा दे देती हूँ उसके अंदर। तो जो हिस्ट्री हमारी स्टैटिक हिस्ट्री होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में डिवाइड कर रखा है, एंड एक वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। अब आपने हमेशा कभी भी आपने 9th या 10th या इवन 6th क्लास की भी हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें ना हमेशा बीसी और एडी का वर्ड आता था। तब हमें समझ में नहीं आता था कि ये बीसी क्या है, एडी क्या है, हम रट्टा मार लेते थे। तो बीसी का होता है बिफोर क्रिस्ट और एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। जैसे कि मान लो बर्थ हमारा, देखिए यहाँ पर मैंने एक वो टेबल सा बना रखा है जिसके अंदर एक है बीसी और एक जगह है एडी। बीसी मतलब ओ जो हमने दे रखा है ना, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, यहाँ पर जीसस क्रिस्ट का बर्थ हो चुका था तो इससे पहले के टाइम को हम बोलते हैं बीसी और इसके बाद के टाइम को बोलते हैं हम एडी। और इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि बीसी अगर मैंने आपको बोला कि 2000 जैसे कि 1700 बीसी है, अगर आपको जैसे कि बोला कि 1700 बीसी है तो 1700 बीसी को आप कैसे करोगे, तो आप आज के टाइम पे 2021 से बीसी उसको प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 3721। तो इसका मतलब कि 3721 साल पुराने की बात की जा रही है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि 700 एडी तो आप लोग कैसे मेजर करोगे कि 700 एडी क्या है, तो 2021 चल रहा है अभी, इसमें से आप 700 को माइनस करोगे तो आपका ये आएगा। तो इसका मतलब 1000 साल मतलब 1321 साल पुराने की बात की जा रही है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें अगर हम आज पढ़ेंगे कि जो हमारी हिस्ट्री है ना, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट, जैसे कि रिलीजियस ऑफ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट कैसे, उसका सोर्स क्या है, हमें हिस्ट्री पता कैसे चली। हम लोग पढ़ते हैं कि हमने बुक से तो हिस्ट्री पढ़ी, पर वो बुक में कहाँ से लिखी गई है, कैसे वो हिस्ट्री आई है, तो उसका सोर्स क्या आता। तो फर्स्ट सोर्स है रिलीजियस स्क्रिप्ट, सेकंड हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट, थर्ड इज रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर्स एंड फोर्थ इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। रिलीजियस स्क्रिप्ट तो आपको पता होगा, जैसे कि बहुत टाइम पहले भी लोग कैसे अपना रिलीजियस धर्म कैसे मनाते थे, फंक्शंस कैसे करते थे, फंक्शंस नहीं बोलेंगे, सेरेमनीज कैसे करते थे वो लोग, तो उससे हमें पता चली है। उसके बाद हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट मतलब बहुत सारे हमारे ऐसे भी वेद मतलब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं, तो उससे हमें पता चली है। रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर्स जो हमारे इंडिया में आके ट्रेवल करते थे, उन्होंने भी अपने बुक्स के अंदर लिखा था, तो वहां से हमें कैसे पता चला। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे कोई कोइंस स्टोन जो होता था, उससे भी हमें हमें पता चली कि हमारी हिस्ट्री कैसे थी। तो फर्स्ट हमारा है हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट। हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, हमारे 10 वो थे वैदिक लिटरेचर हमारे होते हैं, जैन लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में 1 से लेके 8 तक आते हैं एंड 9th एंड 10th इज अ जैन लिटरेचर एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो इसको आपको लाइन से याद करने की जरूरत तो है नहीं, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ये 8 है ना, ये 8 हमारे वैदिक लिटरेचर है और ये 2 हैं जो अलग अलग है, एक जैन लिटरेचर एक बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात की जाती है। यहाँ पर आपको 8 तक है ना, वहां पर वैदिक के बारे में, वेद के बारे में, पुराण वेदांग इन सब के बारे में बताएंगे। चलो हम पढ़ते हैं लाइन से। फर्स्ट वेद के बारे में पढ़ेंगे हम। सेकंड ब्राह्मण स्क्रिप्ट, ब्राह्मण्स कहाँ से आए थे, उनके बारे में किस किसने लिखा, ये सब। पुराण क्या होते हैं, वेदांग क्या है, उपनिषद क्या है, स्मृति स्क्रिप्ट क्या है, धर्मसूत्र क्या है, अरनायक क्या है। फिर हम पढ़ेंगे जैन लिटरेचर, फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर। आई होप आपने ये सब ना सुना होगा पहले, अगर आपने 9-10 तक की भी हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो ये सारे वर्ड्स आपको मिले होंगे और सुनने को भी मिले होंगे। अब हम पढ़ेंगे वेद। जो वेद है ना, वो सबसे ओल्ड स्क्रिप्ट इंडिया का है, जिसके कंपाइलेटर थे वेद व्यास। ये क्रिएटर नहीं थे, कंपाइलेटर। कंपाइलेटर मतलब होता है कि इनको अलग अलग जगह से कुछ मिला और इन्होंने एक जगह उसको कंपाइल कर दिया। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि वेद का कंपाइलेटर कौन है, तो वेद व्यास है, वो क्रिएटर नहीं है। बट कभी कभी ये भी पूछता है कि इनमें से कौन क्रिएटर नहीं है, तो आप वेद व्यास पे लगा सकते हो कि हाँ ये क्रिएटर नहीं है, ये ओनली कंपाइलेटर है। 4 इन्होंने ऋग्वेद बताए थे, कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में। जो ऋग्वेद है ये ओल्डेस्ट वेद है, जिसका इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ऋचा। ऋचा का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मंत्र लिखे होते हैं। हम ऋचा को हिम्स भी बोलते हैं, जिसको हम मंत्र बोलते हैं। कि यहाँ पर क्या है, वेद ऋग्वेद के अंदर है कि बहुत सारे मंत्र का एक कलेक्शन है, सिस्टमेटिक नॉलेज है। क्लासिफिकेशन इसकी जो हमारी जो ये है हमारी ऋग्वेद है, उसकी एक बुक है, उसके अंदर मंत्र लिखे हैं। उस मंत्र को आपने क्लासिफाई कैसे कर रखा है, जैसे कि अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हो, आप सीपीसी पढ़ते होगे, सीआरपीसी पढ़ते होगे, तो उसमें होता है ना कि इतने चैप्टर से उसके अंदर सेक्शंस हैं। ऐसा ही था 10 मंडल से, मंडल चैप्टर को बोलते हैं। 1028 सूक्तास थे, जिनको सब पार्ट्स बोला जाता था। उस सब पार्ट्स के अंदर ऋचा कितने थे, 10,462 ऋचा थे। ये आपको लाइन से याद करना, और आई होप आप लोग अपने पेन और कॉपी को लेके बैठे और आप साथ में अपने नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि ये मैं बिल्कुल लाइन से पढ़ाऊंगी। और इतनी ही मतलब दिल्ली जुडिशियल सर्विस के अंदर जो भी हिस्ट्री, स्टैटिक हिस्ट्री जो पूछी जाती है, वो ओनली इतनी ही है जो मैं पढ़ाऊंगी, और कंप्लीट मैं सीरीज को लेके चलूंगी। तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद भी आ रही है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे लेकर आऊंगी। अब हम पढ़ेंगे इसमें, देखो मैंने यहाँ पर सब कुछ बता रखा है। अगर आप ऋग्वेद की रीडिंग करते हो ना, उसको होत्रु बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पहले पूरा पढ़ लेते, फिर आइए। तो 3 मैंने मेन ऐसे ही लिख रखा था, क्योंकि अलग अलग दे रखा था, तो 3 एक जगह आप लिख दो कि आपको याद रहता है। जो ऋग्वेद की रीडिंग करता है उसको होत्रु बोलते हैं। जो सामवेद की रीडर होते हैं उनको उद्गात्री बोलते हैं। उद्गात्री भी आप बोल सकते हो, उद्गात्री बोलते हैं। और रीडर ऑफ यजुर्वेद जिसको पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं अधवर्यु। ओके, अब इसके ऋचा, जो हमने ऋचा पढ़े थे, ऋचा हमारे कितने थे, 10,462 ऋचा थे, जिस ऋचा के अंदर 250 तो इंद्रा के बारे में बता रखे थे, इंद्रा के ऊपर मंत्र थे। 200 अग्नि जी के ऊपर मंत्र थे। सेज रीडिंग होत्रु जो मंत्र है वो आगे, और जब कि आप बोल सकते हो कि 450 मंत्र तो इन दोनों के ऊपर थे, और बाकी अलग अलग भगवान के ऊपर थे। इंट्रोडक्शन है, इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको आर्यन समाज के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी ऋग्वेद के अंदर बता रखा है। अब मेन ना पता है, हमें सारे मंडल्स याद करने की जरूरत नहीं है, बट हमें थोड़ी थोड़ी बातें याद करने की जरूरत है कि थर्ड मंडल में क्या इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड मंडल है उनके कंपोजर कौन थे, विश्वामित्रा थे, जिन्होंने गायत्री मंत्र के बारे में डिस्क्रिप्शन दी थी। जिन्होंने गायत्री मंत्र को किसको डेडिकेट किया था, सावित्री गौड़ को। ठीक है, थर्ड मंडल में क्या था, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। विश्वामित्रा इसके कंपोजर थे, जिन्होंने गायत्री मंत्र को लिखा, और इसको किसको डिस्क्रिप्शन करने के लिए इसको किसको डेडिकेट किया था, सावित्री गौड़ को। ठीक है, 8th मंडल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मंडल डायरेक्ट पूछता भी एग्जाम में, और आप प्रीवियस एग्जाम देखोगे ना तो उसमें पूछ रखा है कि 9th मंडल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, 8th मंडल किसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सारे मंडल इंपॉर्टेंट नहीं, बट हमें थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए। 8 मंडल में क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंड रिटन हिम्स, ऑल्सो कॉल्ड खेल, इसको खेल भी बोला जाता है। यहाँ पर हैंड रिटन हिम्स थे, मंत्र हाथों से लिखे गए हुए थे। अब आता है 9th मंडल, जिसमें बता रखा है गॉड सोम के बारे में। सोम ने एक प्लांट था, जिसके जब लोग उस टाइम पे, पुराने टाइम पर, मतलब हिस्ट्री में लोग जब वर्ल्ड वार, जैसे कि वर्ल्ड वार कह रही हूं मैं, पर वॉर पे जाते थे ना, लड़ाई युद्ध पे जाते थे, तब वो सोमरस का जूस पीते थे। एनर्जी ड्रिंक होती थी, और ये ड्रिंक ना जब आप लड़ाई पे जा रहे हो, युद्ध पे जा रहे हो, तभी पिलाया जाता था मेन उसके लिए, क्योंकि इससे ताकत बहुत मिलती थी। और ये वेजिटेबल से बनाया जाता था, और इसको शुभ भी माना जाता था। और इसके बारे में 9th मंडल में लिखा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि सोमरस जूस जो है, मतलब सोमरस ड्रिंक है, जूस नहीं बोलोगे आप, सोमरस जो ड्रिंक है उसको किस मंडल में बता रखा था, उसको 9th मंडल में दे रखा है। 10th मंडल जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वर्मा सोसाइटी थी। यहाँ पर सोसाइटी, यहाँ पर आपको पता है ये कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में डिफरेंट बता रखा था कि ये क्या है, तो 10th मंडल में दे रखा है। बट आपको मैं ये बता दूं कि जब ये 10th मंडल बनाया गया था, और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र को जो डिवाइड किया गया था, तो ये उनके बर्थ पे डिवाइड नहीं किया गया था, उनके वर्क पे डिपेंड, उनके कर्म पे डिपेंड वो किया गया था। कि जैसे कि मान लो एक लड़का है, उसके पापा जो हैं, उसके पापा उस टाइम टीचर थे,
तो उनको ब्राह्मण बोल दिया जाएगा। बट उनका जो बेटा है वो डिफेंस में गया, मतलब वो पुलिस तो उस टाइम नहीं, मतलब आर्मी में गया किसी में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसके बेटे को क्षत्रिय बोल देंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे कि इनका बेटा ब्राह्मण है तो ये भी ब्राह्मण होगा। बट आज इसको एज अ बर्थ के लेकर किया जाता है, जो चीज बहुत गलत है। बट यहाँ पे एक लॉ की स्टूडेंट हो या आप एक नॉर्मल पर्सन हो, एक नॉर्मल ले मैन हो, तो भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी हमारे 10th मंडल के अंदर वर्मा सोसाइटी डिवाइड कर रखा था, तो वो बर्थ पे डिवाइड नहीं किया था, उसको कर्म के ऊपर डिवाइड किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है कि ये किस मंडल में दे रखा है, तो 10th मंडल में दे रखा है। सेपरेट बुक रिटर्न थी धर्मसूत्र, और इसकी सेपरेट एक बुक लिखी गई है, मतलब ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के ऊपर, जिसके बुक का नाम क्या है, धर्मसूत्र। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं सामवेद। सामवेद इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सामवेद क्या है, वेद ओल्ड मेलोडीज एंड चैंट्स 10,462 रुचा इन ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है ना, जो रुचा है, उसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे वो बता रखा है सामवेद के अंदर। इसको बता रखा हाउ टू लर्न म्यूजिक टोन, इसमें इसको ना म्यूजिक टोन में याद करने का सिस्टम बता रखा था पूरा, कि हम ऋग्वेद को कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे। तो फादर कौन थे, इसको ना सामवेद को हम बोलते भी हैं फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। सामवेद को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। रीडर, अगर आप सामवेद की रीडिंग कर रहे हो तो आपको क्या बोला जाएगा, उद्गात्री भी बोला जाता है। थर्ड है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या बता रखा है, रूल्स ऑफ रिचुअल्स के रूल बता रखे हैं, जिसका हमने कंपाइलेशन करके कर्मकांड, जिसको हम कर्मकांड बोलते हैं। रिचुअल मतलब कर्म एंड कांड, जिसमें कर्म क्या आपका और क्या क्या आपने कांड किया, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, आपको कैसे भगवान, मतलब पहले आपने सुना होगा कि अगर आपने ये किया तो आपका ऐसा हो जाएगा, तो ये है कांड, तो कर्म कांड। रीडर अगर आप इसको पढ़ते तो आपको क्या बोला था, अधर्वार्यु। स्पेशलिटी क्या है इसकी, प्रोज एंड वर्सेस। प्रोज का मतलब होता है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आपको आई होप दिख रहा होगा, रिटन और स्पोकन लैंग्वेज दैट इज नॉट पोएट्री। ऐसी लैंग्वेज मतलब जो लिखा हो बट वो पोएट्री नहीं है, वो पूरा आपको पैराग्राफ की फॉर्म में दिया हुआ है। वर्सेस रिटन अरेंज्ड इन लाइन विद रिदम के तौर पे लिखा हुआ। तो प्रोज एंड वर्सेस मतलब पैराग्राफ में लिखा तो होगा बट आपको रिदम के फॉर्म में लिखा होगा। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ, अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, लास्ट कंपोज्ड वेदा थे, जिसके क्रिएटर कौन थे, अथर्व ऋषि। इंफॉर्मेशन क्या थी इसके अंदर, डिजीज प्रिवेंशन, तंत्र मंत्र के बारे में, ब्लोसेफनी ऑफ गर्ल्स बर्थ। ब्लोसेफनी का मतलब होता है राइटिंग और स्पीकिंग अबाउट गॉड इन अ वे दैट शो लैक ऑफ रिस्पेक्ट। जहां पर मतलब कुछ बातें ऐसी लिखी गई हो बट वहां पर रिस्पेक्ट ना की गई हो गर्ल्स की, तो ऐसी बातें उसमें लिखी हुई थी कि कैसी कैसी बातें में लिखनी चाहिए। कॉमन मैंस के बारे में उसका बिलीफ क्या था, वो सभा एंड समिति के बारे में बताया था। 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति के बारे में ये बता रखा था। आई होप आपको ये वेदा वाला टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। और अगर आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं और लॉ से रिलेटेड किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। मैं यहाँ पर लॉ के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाती हूँ, एंड मैं जो जुडिशरी पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से था वो भी बनाते हैं। हम एकदम से जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो हमारे पास ना बहुत सारा बर्डन आ जाता है। बट अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, चाहे आपका कोर्स BLLB 5 ईयर हो, चाहे आपका कोर्स BLLB 3rd ईयर हो, आपको स्टार्टिंग से अगर आपका एम है ना, आपको जुडिशरी क्लियर करना है, वो भी दिल्ली जुडिशरी सर्विस का, क्योंकि अगर आप यूपी में चले जाओ और यहाँ कहीं और चले जाओ ना, वहां पर हिस्ट्री थोड़ी सी अलग, मतलब थोड़ी डिटेल में आती है यूपी में, बट दिल्ली में इतनी ही हिस्ट्री, स्टैटिक हिस्ट्री ओनली। मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, आपको स्टैटिक हिस्ट्री इतनी ही आती है तो आप इतना पढ़ सकते हो। और साथ साथ में अगर आप नोट्स भी बनाते जाओगे तो आपके पास नोट्स भी तैयार होंगे, और आप इसी चीज को 10 बार रिवाइज कर लो तो आपको तो वो चीज टॉपिक याद भी हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि हमें हिस्ट्री याद नहीं होती है। याद नहीं होती कोई बात नहीं, आप इसको बार बार पढ़ते रहो, याद आपको हो ही जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना काफी है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आगे के यहाँ पर वेदांग, पुराण, ब्राह्मण स्क्रिप्ट, इस सब के बारे में बताऊंगी। क्योंकि अगर मैं एक साथ बता दूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जिसका मन नहीं करेगा आप लोगों को देखने का। थैंक यू।